बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इससे पहले लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा MCQs डिस्कस किए थे, कुछ MCQ डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 के। ये समझ लीजिए उसी का पार्ट 2 है कि मतलब कि कुछ और हम लोग MCQs डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो देखिए बेटा जी, ये MCQs आ रहा है आपके पास, इस तरह का पहले भी आ चुका है आपके पास। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ x ग्रेटर देन 0। आपने पॉजिटिव लेना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू या तो आ जाएगा प्लस माइनस आएगा, पहले अंडर रूट टू आ जाएगा। माइनस आप लोग नहीं लेंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस 2। और इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास जी, वही आएगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर आएगा, स्क्वायर रूट के साथ है, तो इसलिए इसकी ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं गिवन। ठीक है बेटा जी, वो अब किसी सेंस में प्राइम नंबर कह सकते हैं, लेकिन हम इसका आंसर यही कहेंगे कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही होता है इसका आंसर। अच्छा जी बेटा, 39th MCQs देखें जी, या नेक्स्ट MCQs देखें। द सेट 1, -1 हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। ये जैसे हमने पहले चेक किया था कि क्लियर प्रॉपर्टी चेक करनी है, ये किसके रिस्पेक्ट है, एडिशन के रिस्पेक्ट है या नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले देखा 1 + 1 क्या आ गया हमारे पास जी, 2 आ गया। जब 1 + 1 ही हमारे पास 2 आ गया, वो तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो क्लियर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं कर रही। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अभी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 1, जो कि इस सेट में मौजूद है। फिर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और चेक किया जी आंसर क्या है, 1 × -1, आंसर आया -1, वो भी इस सेट में मौजूद है। अब आपने फिर चेक करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है +1 के साथ, -1 × +1 आपके पास फिर आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, जबकि -1 तो आपके पास इस सेट में मौजूद है। अब आपने फिर जी -1 को मल्टीप्लाई किया फिर -1 के साथ ही, तो -1 × -1 क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर +1 आ गया। जो +1 आया वो भी इस सेट में बाई चांस मौजूद है। तो हम लोग कहेंगे कि ये सेट क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या द सेट 1, -1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जी देखें आपके पास जी एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज रियल नंबर, नो डाउट लाजमी नहीं कि ऑलवेज नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। 5 इज़ अ रियल नंबर बट इट्स नॉट अ नेगेटिव नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज रैशनल, इरैशनल नंबर नहीं जी, रैशनल भी तो हो सकता है, नीचे ऑप्शन रैशनल की भी आ गई है। लेकिन एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता ही किससे है जी, एक रियल प्लस इमेजिनरी से मिलके। तो आप लोग ये कह लें कोई भी रियल नंबर है, लेट्स से आपके पास 3 है, एक रियल नंबर 3 + 0 योटा, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग कहोगे एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट, या 0 योटा इज एज इमेजिनरी नंबर। इस तरह से आप लोग ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है वो। अच्छा जी, यहाँ पे एक अगला नेक्स्ट MCQ आता है आपके पास ही, पोलर फॉर्म ऑफ -1 इज़। -1 की पोलर फॉर्म क्या होगी भाई, पोलर फॉर्म का फार्मूला हमने पढ़ा था। वैसे फार्मूला अगर हो ना हमारे पास, z = xi + iota y, तो देखें जी कॉम्प्लेक्स इसका पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, z = r × ब्रैकेट में cos थीटा + iota sin थीटा। तो देखिए बेटा जी हमारे पास r कैसे फाइंड करते हैं हम लोग और थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ये बात है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। r कैसे फाइंड होता है, r मॉडुलस होता है, r मॉडुलस होता है। और इस मॉडुलस को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं जी, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ पे देखें जी क्या है हमारे पास, ये पोलर फॉर्म ऑफ -1 इज़, ये है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है -1 + 0 योटा। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास है जी -1 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास
ज़ीरो। तो देखिए बेटा, आपके पास रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है -1 + 0 योटा। अगर आपने फाइंड करना है इसका आर कैसे फाइंड होगा जी? स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है, 0 योटा नहीं है, 0 है। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होती है जी? थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या हमारे पास 0, और रियल पार्ट क्या हमारे पास -1। अच्छा जी, आपको पता है जी कि इसका आंसर तो आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 हमारे पास यहीं के थीटा हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो हो सकता है 0 हो सकता है, या फिर पाई हो सकता है। हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लेंगे पाई। उसकी वजह ये है कि आपके पास रियल पार्ट -1 है, और कोस की वैल्यू 180 डिग्री के लिए -1 होती है। ठीक है, कोस की वैल्यू 0 के लिए +1 होती है, और -1 कोस की वैल्यू होती है 180 डिग्री के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 180 डिग्री जो कि पाई होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा एंगल, हमारे पास आ गया थीटा पाई आ चुका है, और आर की वैल्यू 1 है। तो इसमें पुट करें आर इंटू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। आर की जगह पे 1, कोस थीटा की जगह पे पाई, कोस पाई प्लस योटा साइन पाई। तो बेटा ये इसकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद 42 जो आपके पास MCQ है, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या है जी? A,0 इंटू C,0। सबसे पहले चाहे तो आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें, कम्प्लेक्स फॉर्म में। ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है A + 0 योटा इंटू C + 0 योटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? A इंटू सी AC प्लस A इंटू 0 0 रहना है, 0 इंटू सी भी 0 रहेगा, और 0 इंटू 0 फिर 0 ही रहेगा। तो हमारे पास आ रहा है आंसर AC + 0 योटा। जब इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास AC,0, जो कि हमारे पास ऑप्शन C मौजूद है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। अब बेटा जी उसके बाद 43rd MCQs ये देखें जी। इफ़ A और B कोई से दो नंबर्स हैं और दोनों बिलोंग करें रियल सेट ऑफ रियल नंबर से, और आपके पास कंडीशन ये इम्पोज की गई है कि A इज़ ग्रेटर देन B, देन हमारे पास क्या ऑप्शन आ सकते हैं इसके पॉसिबल आंसर्स? 1/A लेस देन 1/AB, 1/B। जी ये वाली ऑप्शन तो ठीक है। 1/A लेस देन 1/B अगर आपके पास A ग्रेटर देन B है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास लेट से A इज़ इक्वल टू 3 एंड B इज़ इक्वल टू 2, तो हमारे पास 3 इज़ ग्रेटर देन 2। लेकिन जैसे ही हम इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो रेसिप्रोकल से हमारे पास इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। कैसे भी? 1/3 क्या होता है? 0.33, और 1/2 क्या होता है? 0.55। अब 0.3 जो है वो ग्रेटर नहीं है 0.5 से, बल्कि 0.5 ग्रेटर है 0.3 से। तो देखें ना, इनइक्वालिटी की सेंस चेंज होगी। मतलब अगर आपके पास A ग्रेटर देन B था तो भाई 1/A लेस देन हो गया 1/B से। तो दूसरी बात, इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड ऑप्शन कहता है जी कि अगर आप इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। कैसे जी? वही एग्जाम्पल देते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2, अगर आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें -3 और -2 आ जाएंगे। अब -3 ग्रेटर नहीं है -2 से, -3 इज़ लेस देन -2, -3 इज़ लेस देन -2। तो इसका मतलब है ऑप्शन C भी इसकी ठीक है। तो दो ऑप्शन ठीक आ गए। नीचे उसने दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है कि ऑप्शन डी में कह रहा है जी बोथ A एंड C। तो हम लोग ऑप्शन डी को इसमें सेलेक्ट करेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब बेटा जी उसके बाद जी हमारे पास आता है 44th MCQs। कहते हैं जी रियल पार्ट ऑफ A + आयोटा B होल पावर 2 इज़। चेक कर लेते हैं, पहले इसके फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? A + B होल्स के जैसे फार्मूला वैसे सिंपली लिखाएंगे। हाँ, B की जगह बस आयोटा B आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास? A² + आयोटा B होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का A इंटू आयोटा B या फिर B योटा। तो इसका आंसर क्या आता है जी? A² + B² योटा स्क्वायर प्लस 2AB योटा।
तो प्लस बी स्क्वायर योटा स्क्वायर जो लिखा हुआ है, योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, वो हम लोग उसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab योटा। इसमें वो वाला पार्ट जिसके साथ योटा नहीं है वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा 2ab। तो उसने यहाँ पे रियल पार्ट पूछा हुआ है तो वो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सही आंसर है जी, ये रियल पार्ट है। अब देखें जी MCQ 45 लिखा हुआ है जी, इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा देन z स्क्वेयर प्लस z बार स्क्वेयर इज़ आ, ये हम ऊपर डिस्कस करके आए हुए हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन अगर किसने नहीं वो लेक्चर सुना तो इसमें सुन सकते हैं कि z स्क्वेयर प्लस z बार होल स्क्वेयर रियल नंबर होता है, लेकिन कैसे, z की वैल्यू उसने दी हुई है a प्लस बी योटा, यहाँ से आप z बार फाइंड करें या z कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी योटा। अब देखें जी a प्लस बी योटा का स्क्वायर ले लें और a माइनस बी योटा का स्क्वायर ले लें और दोनों को ऐड करें, जब आप स्क्वायर लेंगे a प्लस बी योटा का होल स्क्वायर, पिछले पार्ट में क्वेश्चन ने भी किया हुआ है वो आ रहा है हमारे पास जी a स्क्वायर प्लस बी योटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी योटा, तो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और योटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, और उस -1 को आप लोग कैसे लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगला क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ab अयोटा। उसके बाद z बाहर के स्क्वायर को चेक करते हैं भाई, वो हमारे पास क्या होता है, वो हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी योटा है उसका होल स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको a स्क्वायर प्लस बी योटा होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी योटा, तो बेटा ये हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर योटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 इन प्लस -2ab योटा, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी और -1 क्या हो जाएगा, -b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab योटा। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो +2ab योटा और -2ab योटा हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमारे पास एक रियल नंबर होता है। ठीक है बेटा, किधर होगी ये बात। अब उसके बाद ये आगे लिखा है 46 क्वेश्चन में, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस योटा। हमने पोलर फॉर्म का फार्मूला अभी 2-3 MCQs पहले डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है कोई कम्प्लेक्स फॉर्म में आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम फार्मूला इस तरह से फाइंड करते हैं, z इज इक्वल टू r, r मीन्स आपके पास मॉडुलस होता है इनटू ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। भाई सबसे पहले तो आपको r और थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। r की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, r इज इक्वल टू रूट स्क्वायर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास, √3 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1 इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1। इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, इमेजिनरी पार्ट उसे कहते हैं जो योटा के साथ होता है, यहाँ पे योटा के साथ उसका कोएफिशिएंट 1 है तो इमेजिनरी पार्ट 1 हुआ, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रूट स्क्वायर के अंदर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 प्लस 1 4 के ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 2। इट मीन्स हमारे पास r की वैल्यू या मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है दैट इज़ थीटा। अभी हमने थीटा फाइंड करना है तो बेटा जी वो थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं जी। थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अवर रियल पार्ट, भी लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो योटा के साथ होता है दैट मीन 1, और रियल पार्ट क्या हमारे पास जो रियल पार्ट होता है जिसके साथ योटा बिल्कुल मौजूद ही नहीं होता दैट मीन √3 1 ओवर tan इनवर्स 1 ओवर √3। ये किसकी वैल्यू होती है, ये tan 30 की वैल्यू होती है, और tan 30 की वैल्यू होती है, तो ये tan इनवर्स 1 ओवर √3 इस कॉल्ड एज एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री, एंगल आ गया 30 डिग्री, आर आया था 2, तो ये 2 और 30 ये पुट करें उस फार्मूले में तो आपके पास ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर आता है, ऑप्शन सी। अब बेटा देखते हैं जी 47वें क्वेश्चन में क्या कहता है जी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस आपको फाइंड करना आता है जी। मॉडुलस किसे कहते हैं जी, आप लोग
रूट स्क्वायर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 योटा, भाई इसमें हमारे पास रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 4। रूट स्क्वायर में 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 स्क्वायर 16, 9 + 16 = 25, 25 का रूट स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 5, जो कि इसकी ऑप्शन डी मौजूद है। 48 MCQs देखें जी, द नंबर 2.34 ऊपर बार है कि ये रिपीट होता जा रहा है हमारे पास। ये बड़ा जी रिकरिंग डेसिमल है, और रिकरिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर होता है। रिकरिंग जो डेसिमल होता है हमारे पास वो हमेशा रिकरिंग हो जाए या टर्मिनेटिंग जो एंड और होता है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास जी, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रैशनल नंबर आ जाएगा। हाँ, अगर वो जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए या नॉन रिकरिंग हो जाए तो वो हमारे पास इरेशनल होता है, लेकिन ये हमारे पास रैशनल है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब बेटा जी उसके बाद देखें जी, द नंबर विच हैव सेम रियल पार्ट्स एंड हुज इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन साइन ओनली आर कॉल्ड। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, इस एग्जाम्पल ही ये कह रहा है कि दो नंबर जिनके रियल पार्ट सेम हो और इमेजिनरी पार्ट भी सेम है लेकिन उनका साइन डिफरेंट है। जैसे आपसे कहते जाए कि a + b योटा और दूसरा a - b योटा, ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं जी, ये दोनों नंबर एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है बेटा जी, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे जी हम लोग 50th MCQs या नेक्स्ट MCQs कहता है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a + b योटा या योटा b। क्या होगा जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a + b योटा, 1/a + b योटा लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी। या वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपके पास जो होगा ना, आपने कहना जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, रियल पार्ट का स्क्वायर डायरेक्ट इसकी ट्रिक क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर हमने ना इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास a² + b², ऊपर आ जाएगा a - योटा b। और अगर उसको आपने लिखा हुआ है उसमें लिखने हैं ऑर्डर पे फॉर्म में लिखना है तो ये ऑप्शन सी आ रही है हमारे पास, a/a² + b², कोमा -b/a² + b²। ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। डायरेक्ट अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर दिया और आपसे कहा जाए उसके आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर बोल रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस आएगा, ये लिखना है। और साथ में ऊपर क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल का साइन चेंज नहीं करना। अब देखें जी हमारे पास ऊपर a + b योटा था तो हमने लिख दिया a - b योटा, नीचे आ जाएगा दोनों का स्क्वायर a² + b², और उसको ऑर्डर पेड फॉर्म में ऑप्शन सी, तो ऑर्डर पेड फॉर्म में ऑप्शन सी इज़ इट्स राइट आंसर। अब जी 51st देखते हैं जी, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ करेक्ट अप टू डैश डेसिमल पॉइंट, जितने मर्जी बढ़ाते जाओ आपको पता है इसका आंसर होता है जी 3.141623, ये चलता जा रहा है आगे जी, रुकता नहीं है। तो इसमें जो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें जितने मर्जी आंसर आ सकते हों, तो उसमें जो मैक्सिमम ऑप्शन होती है वही आपके या तो इन्फिनाइट लिखते होते हैं या फिर जो मैक्सिमम ऑप्शन होगी ना आप उसको चूज़ करेंगे। 5 भी अगर मैक्सिमम 5 होती तो आपने 5 लेना था। अब मैक्सिमम हमारे पास क्या है 5 लाख, तो हम इसके ऑप्शन लेंगे 5 लाख, मैक्सिमम ऑप्शन को हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद 52nd MCQs है, द सिंबल फॉर 100 वाज यूज्ड बाय द, यहाँ पे सिंबल मिस हो गया है तो सिंबल को देख के हम डिसाइड करते हैं कि 100 के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। वो वैसे जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उस तरह का सिंबल जो होता है ना, उल्टा 9 कह लो, जैसे उस तरह का जो सिंबल होता है ना वो इजिप्टियंस यूज़ करते रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए कि कौन सा सिंबल है उसके अकॉर्डिंग सर है ये, और ये ऑप्शन अब उसका क्वेश्चन ही मिस हो गया है तो इसको दरगुजर कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अयोटा एज ऑर्डर पेयर इज़, अयोटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है 0 + 1 अयोटा, क्या हो जाएगा 0 + 1 अयोटा, और इसका फिर जी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगा 0,1 बनेगा। तो 0,1 कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब बेटा जी उसके बाद हम लोग देखते हैं जी हमारे पास 54th MCQs क्या कहता है। 54th MCQs भी कहता है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5 योटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, क्या होता है जी, आपने लिखना है नीचे, आपने लिखना है
नीचे डिनोमिनेटर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भाई यहाँ पे तो पहले देखिए कि क्या ये कोई रियल पार्ट है हमारे पास। पहले इसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, 0 - 5 योटा। दैट मीन्स हमारे पास रियल पार्ट फिर आ जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -5। अब जी डिनोमिनेटर में देखते हैं 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या आंसर है हमारे पास, 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 5 का स्क्वायर 25। तो डिनोमिनेटर में 0 + 25 वो तो हो जाएगा हमारे पास 25। भाई डिनोमिनेटर में 25 आ चुका है। ऊपर आपने क्या करना होता है जी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें जी, 0 - 5 योटा है तो इसको लिखेंगे 0 + 5 योटा। अब हमारे पास आंसर आ चुका है 0 + 5 योटा ओवर 25। 0 + 5 योटा तो आपको आप लोग इस तरह से लिखते होते हैं या बोलते होते हैं 5 योटा ओवर 25 अब लिखेंगे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5 × योटा, या 1 योटा ओवर 5 या योटा ओवर 5 एक ही बात है। तो इसकी ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है, दैट इज़ 1 योटा ओवर 5 या फिर 1/5 योटा। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी, जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 और इन सब का स्क्वायर रूट लें तो आप लोगों को पता है हमारे पास किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बेटा वो आता है, ये आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर आता है। हमारे पास क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो क्या आता है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर जी, इर्रेशनल। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट वन। 56 है जी, सिंप्लीफाई करना है। अयोटा 14, अयोटा की पावर 14 आपको बताया हुआ है जी। अगर तो पावर इवन में कन्वर्ट करनी होती है, ये ऑलरेडी इवन में ही है, तो हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की पावर हमें वैल्यू उसकी आती है, अयोटा स्क्वायर = -1। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अयोटा 14 को हम लोग लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और उसके ऊपर होल पावर उसकी 7, क्योंकि 2 × 7 = 14 ही होता है। अयोटा स्क्वायर की पावर आ जाएगी हमारे पास 7। और आप बेटा जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 की होल पावर 7। अगर -1 लिखा हो या माइनस लिखा हो किसी भी नंबर में और उसकी होल पावर जो है कोई आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। लेकिन अगर कोई माइनस लिखा हो और उसके ऊपर होल पावर आ जाए हमारे पास, ऑड नंबर आ जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो हमारे पास -7 रहता है। अब -1 की पावर 7 एक ऑड नंबर है तो -7 रहेगा, और 1 की पावर 7 आंसर 1 नहीं रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जी -1, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज़ राइट वन। अब अगला MCQ है हमारे पास जी, π/4 इज़ अ डैश नंबर। पाई कौन सा नंबर होता है, पाई होता है बेटा हमारे पास इर्रेशनल नंबर, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये भी एक बात क्लियर हो जाए, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बट अगर पाई की जगह पे आप ये लिखा हो 22/7, जो आप लोग तौर पे हम लोग लेते होते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। 22/7 एक हमारे पास रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है। लेकिन अगर उसने पाई का वर्ड यूज़ किया होगा तो आप कहेंगे पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि 22/7, तो भाई 22/7 के लिए आप कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि वो इर्रेशनल है। 22/7 P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है और दोनों होल नंबर है, दोनों वेल डिफाइंड है, ठीक है, दोनों इंटीजर्स वेल डिफाइंड है, 22 भी और 7 भी। तो उन दोनों की डिवीजन हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर, बट पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और अगर एक इर्रेशनल नंबर किसी को भी किसी रैशनल से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास इर्रेशनल ही आता है। 4 रैशनल है, पाई इर्रेशनल है। इर्रेशनल ओवर रैशनल इज़ ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। सो π/4 इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इर्रेशनल नंबर। अब बेटा जो उसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ a² + 4b²। आई थिंक सो ये जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस हो चुका है MCQs, लेकिन हम लोग यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो यहाँ से देख के अपना आंसर ढूंढ सकता है। इसका आंसर क्या है जी, a² + 4b²। आप इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए लाजम है कि आपके पास यहाँ पे माइनस दरमियान में होना चाहिए। भी इसको पहले तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे, a²
माइनस है -1, माइनस इंटू -1 हमारे पास प्लस बन जाता होता है बेटा जी। ए स्क्वेयर माइनस इंटू -1 और इसके आगे है 4b स्क्वेयर। अब -1 की जगह पे आप लोग लिखोगे अयोटा स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर इंटू 4b स्क्वेयर। 4 भी तो किसी का स्क्वेयर है, 4 किसका स्क्वेयर है जी, 4 स्क्वेयर है 2 का। तो आप इसको यूँ लिख लोगे, ए स्क्वेयर माइनस है अयोटा स्क्वेयर 2 स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। नो डाउट फिर उसको आप लोग यूँ भी तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस 2b अयोटा का होल स्क्वेयर। अब ये एक फार्मूला बन चुका है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए से मुराद तो ए ही है, जबकि बी से मुराद जो हमने सॉल्व करके देखा है वो आ रहा है 2b योटा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस 2b योटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2b योटा। तो ये कौन सी ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन है हमारे पास बी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद 59th MCQs देखें जी, कहता जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 and 5। सबसे पहले तो जी हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हमारे पास जी, -2 + 5 योटा, ठीक है, ताकि आपको पता चले रियल पार्ट हमारे पास -2 है और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 5। अब इसकी भी मैंने आप लोगों को बड़ा जी ट्रिक बताई हुई है। इसकी ट्रिक क्या होती है कि डिनोमिनेटर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे -2 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर। भाई -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर हो तो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। -2 का स्क्वायर इट मीन्स +4, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे आ जाएगा +4 एक, तो दूसरा +5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में जी, 4 + 25 विच इज़ इक्वल टू 29। 4 का 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 + 5 का स्क्वायर 25, 4 + 5 25 इज इक्वल 29। ऊपर हमने कहा क्या ट्रिक बताई थी जी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है ऊपर जी, -2 + 5 योटा। रियल पार्ट का साइन बिल्कुल चेंज नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा -2। साइन सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट का। वो +5 योटा था तो -5 योटा हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, -2 - 5 योटा होल डिवाइडेड बाई 29। अलग अलग करना है तो क्या हो जाएगा, -2/29 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज होने की वजह से, -5/29। और अगर इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बजाय हमने इसको कन्वर्ट करना ऑर्डर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, -2/29, -5/29। तो बेटा ये दोनों लेक्चर्स की मदद से हमने चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सभी MCQs डिस्कस किए हैं। तो बेटा इनको आप लोग ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा और इनको, क्योंकि ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी सारे MCQ चैप्टर 1 के जो आपके बनते होते हैं, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में और एंट्री टेस्ट में, वो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहीं से हल हो जाते हैं। तो बेटा जी फिर आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल WAQQAS2323 इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।